बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरों को इस पर लताड़ा और जब वो एयरपोर्ट पहुंच गए तो उन्होंने कहा अपने सीएम को थैंक्स कहना जिंदा लौट पाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी आज पंजाब में और उस सभा से पहले ही इतना हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा, रास्ता नहीं मिला वहां तक पहुंचने का। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का एक नया ड्रामा सामने आया है। जी हां, प्रधानमंत्री जब वापस हुए, एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां अधिकारियों से उलझ पड़े भैया। अधिकारियों से कहने लगे कि कह देना अपने सीएम को कि मैं जिंदा बच के आया हूं, जान बचा किसी तरह आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह ड्रामा साफ तौर पर समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी सुरक्षा आपके पास है, तब आप ऐसी बात कहे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आप जान बचा के आए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जान बचा के नहीं, इज्जत बचा के आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो रास्ता नहीं मिल रहा था पहुंचने का वहां पर, और पहुंचते भी तो वहां पर जितना इंतजाम किया था वहां पर सिर्फ कुर्सियां खाली थी, लोग ही नहीं थे। और सुबह से ही क्या, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली जो है और जनसभा जो है ये प्रस्तावित हुई थी, तब से पंजाब के लोगों ने, पंजाब के बच्चे ने, बूढ़े ने, नौजवान ने, सब ने ये बना लिया था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। हैशटैग गो बैक मोदी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था भैया। तो कई सारी चीजें निकलकर सामने आई, हम एक एक चीजें आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कैसे विरोध हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी को भागना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली। इतना बौखला गए कि अधिकारियों से झल्ला पड़े, कहने लगे मैं बता देना अपने सीएम को मैं कैसे जिंदा बच के आया हूं। और गोदी मीडिया यह खबर भी चला रही कि प्रधानमंत्री जी मौसम की वजह से उनकी रैली रद्द हो गई और मोदी जी वापस आ गए, जबकि मौसम की कोई बात नहीं थी। असली हकीकत तो आप समझ ही रहे हैं। सुबह से ही आप खबरें देख रहे हैं कि जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के बाद भी किस तरह की स्थितियां देखने को मिली है। कई सारे ट्वीट से कई सारी खबरें अभी हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए, पहले एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री की जो रैली रद्द हुई, जनसभा जो रद्द हुई, उसमें प्रधानमंत्री न्यूज़ 24 का ये वीडियो है, आप इसको देख लीजिए। ट्वीट भी किया गया, लिखा गया है पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर अफसरों को जमकर लताड़ा, अपने सीएम को थैंक्स कहना मैं जिंदा लौट पाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ा सा आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे पूरी कहानी आपको बताते क्या कुछ होता। बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरों को इस पर लताड़ा और जब वो एयरपोर्ट पहुंच गए तो उन्होंने कहा अपने सीएम को थैंक्स कहना जिंदा लौट पाया। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस पूरी स्थिति को लेकर के इतने नाराज नजर आए तो स्थिति क्या रही होगी। और 20 से 25 मिनट, जब आप किसी नॉर्मल ट्रैफिक में भी 20-25 मिनट एकदम स्टक हो जाते हैं, कहीं पर आपकी गाड़ी रुक जाती है एकदम, तभी आप सोचिए कि क्या स्थिति आम लोगों को होती है। ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है, उनका रूट पहले से डिसाइड होता है और उस रूट में कहीं कोई अड़चन ना हो, इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। और सीधा बिना रोक टोक जहां से भी प्रधानमंत्री का काफिला गुजरे, ये सुरक्षा एजेंसियों की और सरकारों की, राज्य सरकारों की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि कहीं कोई रुकावट ना हो। और ये एएनआई के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। देख लिया आपने, अब मोदी जी की भयंकर किरकिरी हो रही है। एक तो मोदी जी की जनसभा नहीं हुई, बेचारों को वापस लौटना पड़ा, और उसके बाद अब क्या करें, रास्ता ही नहीं मिल रहा था, जाम हो गया था भाई, पूरा खड़े रहे काफी देर तक, बड़ा परेशान हो गए। अब जब ऐसा किसानों के साथ आपने किया तो उसका जवाब कभी ना कभी तो मिलेगा। कब तक हवा में उड़ते रहोगे भाई आप? कहते नहीं कि चिड़िया कितना भी जो है हवा में उड़े, लेकिन दाना तो उसको जमीन पर ही मिलता है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की वजह से जाने वाले थे, लेकिन पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। तो अब और उड़ो प्रधानमंत्री जी, ये अब जनता कह रही है। दरअसल इनके पार्टी के लोग अब इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, उस पर भी रिएक्शंस आ रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी, वो ट्वीट करते हैं, मतदाताओं के हाथों करारी हार के डर से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पीएम को खदेड़ने के लिए हर संभव हथकंडा आजमाया। नरेंद्र मोदी राज्य में जी के कार्यक्रम में, ये कहा गया, नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में सब किया गया। उन्होंने बाकायदे अंग्रेजी में ट्वीट किया, हमने आपको हिंदी रूपांतरण दिखाया। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने तुरंत ट्वीट करते हुए जो कहा है वो आप सुन लीजिए। बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कहा है, लिखा है ट्वीट करके, वो भी अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, हम हिंदी में रूपांतरण करके आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। प्रिय नड्डा जी, शांत और औचित्य की भावना को खोना बंद करें, कृपया याद रखें। पहली बात, बाकायदे नंबरिंग करके उन्होंने लिखी है, पहली बात, पीएम की रैली के लिए 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी अगर यह कहे कि हम जिंदा बच के लौटे तो आप समझिए तो बड़ा हास्यास्पद लगेगा। उसके बाद उन्होंने लिखा कि सभी व्यवस्था एसपीजी और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर की गई थी। एसपीजी सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है, जो कहते हैं कि एसपीजी अगर है तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता भैया। तो प्रधानमंत्री जी की यह बात तो झूठ हो गई भैया कि हम जान बचा के आए हैं। तीसरी बात, हरियाणा राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं की सभी बसों के लिए रूट बनाया गया था।
भीड़ भी काफी बुलाने की कोशिश की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस क्यों गए भैया, यह बात उन्होंने कोट करके लिखी हुई है। और जिस तरह से चन्नी पर यह कहने की बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, चन्नी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। ये बिग ब्रेकिंग के नाम से अंशुमान करके एक शख्स है, इन्होंने लिखा है कि ब्रेकिंग, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री का मजाक उड़ाया। श्री मतलब आप समझ रहे हैं किसका? पंजाब में एनडीए मोदी की प्रस्तावित रैली। श्री चन्नी ने कहा कि रैली रद्द कर दी गई है क्योंकि भाजपा ने रैली के लिए 70,000 कुर्सियों की व्यवस्था की और लोग कितने आए थे? केवल 700 लोग वहां पहुंचे थे, इसलिए मोदी जी की रैली रद्द हो गई। उसके बाद से ही यह प्रोपेगेंडा होने लगा। आप समझिए कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं भैया, देश को चलाने वाले, वो इस तरह से बातें कहें, पैर पटके, एक छोटे बच्चे नादानी जैसे करते हैं, शरारती बच्चे जो होते हैं, कहीं जाने को ना मिले, मान लो कहीं रिश्तेदारी में जाना है और कह दिया जाए नहीं बच्चा तुम नहीं जाओगे, तुमको नहीं ले जाएंगे, तो पैर पटकने लगता है, कहने लगता है ये वो जिद करने लगता है। उसी प्रकार का कुछ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसा लोग बाग बता रहे हैं कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो काफी झल्लाए हुए थे, काफी जो है बौखलाए हुए थे कि क्या बता देना अपने मुख्यमंत्री को कि जिंदा बच के लौटा हूं, जबकि वजह कुछ और थी। तस्वीरें आपने साफ तौर पर देखी थी। एक तस्वीर रणदीप सुरजेवाला ने अभी 52 मिनट पहले ट्वीट की है। ये जो ट्वीट उन्होंने किया है इसमें लिखा है कि प्रिय नड्डा जी, रैली रद्द होने का कारण खाली कुर्सियां रहीं, यकीन ना हो तो देख लीजिए, और हां बेतुकी बयानबाजी नहीं। ये बात सीधे तरह नड्डा को टारगेट करते हुए उन्होंने लिखी है। बेतुकी बयानबाजी मत करिए, किसान विरोधी मानसिकता का सच स्वीकार कीजिए और आत्ममंथन कीजिए। पंजाब के लोगों ने रैली से दूरी बनाकर अहंकारी सत्ता को आईना दिखा दिया है। यह बात रणदीप सुरजेवाला ने लिखी है और यह हकीकत है। सुबह से ही ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही थी, बस खाली जा रही थी, गांव गांव बस भेजी गई थी किसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोग जुड़ जाएं, लोग आ जाएं, लेकिन बसें खाली थी और जगह जगह गो बैक मोदी के नारे लगाए जा रहे थे कि मोदी जी वापस जाओ, मोदी जी वापस जाओ। आप समझिए कि मोदी जी की कितनी किरकिरी हुई है, एक एक चीज जो है लिखी गई है और लिख के बताने की कोशिश की गई है। तो आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है। आगे अब क्या कुछ करेंगे? आज तो भैया पहुंचेंगे, जब दिल्ली पहुंचेंगे तो क्या कुछ दिल्ली में गहमा गहमी होगी, आप ये समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की चीजें देखने को मिली हो, जब किसी प्रधानमंत्री का इस तरह का विरोध हुआ हो, उसको रोक दिया गया हो, सामने से किसान आ गए हो, किसानों ने कह दिया हो वापस जाओ, गो बैक मोदी गो बैक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई घंटों तक खड़े रहना पड़ा हो और फिर प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा हो और यह कहना पड़ा हो, वहां के सीएम पर आरोप लगाना पड़ा हो। ऐसा कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ इतिहास में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके साथ सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में, पिछले जब से इनकी सरकार 2014 के बनी, इन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया है। 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन एक लफ्ज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं निकला है। और जब चुनाव नजदीक आया तो उन्होंने कानूनों को वापस ले लिया कि चलो वोट मिल जाएगा, चलो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन हां, यह बात आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी जो किसान हैं ये गुस्से में हैं। पंजाब की तस्वीरें, पंजाब के गली कूचों की तस्वीरें, जहां से आपकी रैली जानी थी वहां पर भीड़ की तस्वीरें, वहां विरोध की तस्वीरें, ये बताती हैं कि आपका विरोध किस कदर है। आपको जनता बिल्कुल सुनना नहीं चाहती है। 70,000 की व्यवस्था कराई गई, 700 लोग भी ढंग से नहीं इकट्ठा हो पाए। यह दर्शाता है कि अब आपकी लोकप्रियता फुस हो चुकी है, आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और अपने आप में यह बड़ी बात है। और गोदी मीडिया क्या चला रहा है? सुरक्षा में चूक के साथ बाद बठिंडा एयरपोर्ट लौटे पीएम मोदी ने कहा मैं जिंदा लौटा, सीएम को थैंक्स कहना चाहता हूं। गोदी मीडिया में ऐसी खबरें आपको दिखाई जाएंगी, ऐसी हेडलाइंस आपको दिखाई जाएंगी। क्यों दिखाई जाएंगी? क्योंकि सरकार के उसमें तो कहना है अरे मोदी जी आपकी सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है? एसपीजी आपके पास है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां है, हाईटेक गाड़ी है आपकी, बुलेट प्रूफ, जिसमें कोई जो है हमला नहीं हो सकता है। उसके बाद भी आप ऐसी हास्यास्पद बातें करेंगे तो जनता समझती है, जनता ध्यान दे रही है हर एक बातों पर, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है और प्रधानमंत्री जी के अहमन्यता और अहंकार का नतीजा है कि आज इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। आज ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों का तो विरोध हो ही रहा है। लखीमपुर घटना पर इन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, एक भी लफ्ज नहीं बोले, मिलने नहीं गए। और किसानों की बात करते प्रधानमंत्री जी। ये देश कृषि प्रधान देश है, यहां किसान रहते हैं और किसानों ने अब ठाना है बीजेपी को वापस नहीं लाना है, इनको वापस भगाना है। इसीलिए अब सड़कों पर युवा हैं, सड़कों पर किसान हैं, सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कह रहे हैं कि गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। जो कभी मोदी मोदी के नारे लगाते थे 2014 के पहले, वो आज गो बैक मोदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से 2014 के बाद सरकार बनी है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है, झूठे वादे, लोक लुभावने वादे करने का काम किया है। और उसके बाद भी सच्चाई जनता के सामने आ गई और अब जनता भी यह समझने लगी है कि इनको उखाड़ फेंकना है। तो आज जो तस्वीर दिखी पूरे पंजाब में,
वो तस्वीर अपने आप में दर्शा रही थी कि इतना विरोध, बाप रे बाप, इतना विरोध, मतलब हर जगह लोग खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोक लिया लोगों ने और वापस लौटना पड़ा प्रधानमंत्री को, अपनी रैली रद्द करनी पड़ी। और उसके बाद तर्क दिए जा रहे हैं कि भैया इसलिए नहीं, ऐसे मौसम था या फिर सुरक्षा में चूक थी, इस तरह की बातें की जा रही, फर्जीवादी बातें। जबकि यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। जनता ने हाथ जोड़ के नमन कर लिया कि आप वापस चले जाइए, यहां मत आइए। इतनी घोर बेइज्जती इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।